जब आपके जीवन में कोई भद्र पुरुष आएगा, ध्यान रखना, जब आपके जीवन में कोई संत आएगा, मैं तो सफेद कपड़े वालों को भी संत कहता हूं, दृष्टा जी बैठे हुए हैं, इनका पहनावा बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल श्वेत वस्त्रों में संत हैं ये। आपके जीवन में जब कोई सदग्रस्त आएगा, कोई भद्र पुरुष आएगा, कोई वैष्णवी आएगा, कोई अच्छा ब्राह्मण आएगा, कोई कथावाचक आएगा, कोई महात्मा आएगा, आपके जीवन के दुखों को खत्म कर देगा। जब जब हमारे जीवन में दुख होता है, जब जब हमारे जीवन में संकट होता है, कोई महात्मा हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे उस संकट को कम कर देता है, खत्म ही कर देता है। इसका उदाहरण है, चलो हम लंका में चलें। हनुमान जी सोच रहे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। हनुमान जी सोच रहे ये सज्जन का घर कैसे आ गया, कैसे पहचाना हनुमान जी ने? बोले रामा युद्ध अंकित ग्रह। विभीषण के घर के बाहर राम जी के आयुध छपे हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म। घर के नक्शे से हनुमान जी पहचान गए, अंदर रहने वाला ठीक आदमी है। अच्छा, आप इसी शामली में चलो, आज से 50 साल पहले के जो मकान होंगे, बिल्डिंगें होंगी, उस पर लिखा होगा सुस्वागतम, वेलकम, या जय श्री राम, सीताराम। पुराने मकानों पे, नवों पे नहीं। आज करोड़ों रुपया लगाकर भी हम कोठी तो बना लेते हैं और बाहर क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। सच में यही लिखते हैं हम, क्या? कुत्तों से, गलत कहूं तो मुझे टोक देना, हम लिखते हैं कुत्तों से सावधान, जबकि रहते हैं अंदर बंदे ही। क्यों हम इतने बदल रहे हैं? हम सुस्वागतम भूल गए हैं, हम वेलकम भूल गए, हम जय श्री राम भूल गए। हमें लगता है पुरानी बात हो गई, अब घर के बाहर जय श्री राम नहीं लिखना। ध्यान रखना, महात्मा तभी आपके घर में प्रवेश करेगा जैसे हनुमान जी ने प्रवेश किया, रामा युद्ध अंकित ग्रह, और अंदर बढ़े और खुशी हो गई। तुलसी का पेड़ दिखाई दिया, बोले फिर यहां तो रहना ही चाहिए, ये तो भक्त का मकान है। और जैसे हनुमान जी प्रवेश के अंदर से आ गया भक्त, कौन है? विभीषण। विभीषण ने जय श्री राम, चलो मिलन हो गया। मैं थोड़े शब्दों में बोलूं, हनुमान जी ने पूछा, विभीषण तुम इसमें रहते कैसे हो? चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है राक्षसों का। तो विभीषण रो पड़ा, विभीषण की आंख में आंसू आ गए। विभीषण ने कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। सुंदरकांड में चले जाओ, क्या कहता है विभीषण? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जैसे 32 दांत के बीज में जीभ रहती है ना, मैं इसी तरह रहता हूं। हनुमान जी समझ के दुखी आदमी है, अब इसका दुख दूर करना पड़ेगा। वहीं आ जाओ, जब हमारे जीवन में दुख होगा तो हमारे जीवन में एक संत का होना जरूरी है, वो दुख तब कम होगा। बढ़भागी हो आप लोग, एक दिशा विहीन व्यक्ति को एक व्यक्ति लेके चल रहा है और सबको दिशा दे रहा है दृष्टा जी के माध्यम से। हम भटके हुए लोगों को ये व्यक्ति दिशा दे रहे हैं, नहीं बच्चे ये रास्ता है, इस पे चलो। देखो, मैं कई बार कहता हूं, एक होता है दीवार गुरु और एक होता है रोड गुरु। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एक होता है दीवार गुरु, एक होता है रोड गुरु। दीवार गुरु बहुत है आजकल। दीवार गुरु मैंने बस यहीं रुक जाओ, बस मेरे चरणों में बैठो, मैं ही हूं ब्रह्म, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसे गुरु भी हैं। उसे क्या कहते हैं? दीवार गुरु, जो रास्ता रोक दे। एक होता है रोड गुरु, चल बेटे ये है भगवान का रास्ता, इधर चल, है मैं तो केवल माध्यम हूं, तू रोड पे चल, ये दिशा जा रही है भगवान के चरणों में। ऐसा सदगुरु हमें चाहिए, हाँ ऐसा सदगुरु हमें चाहिए। जैसे विभीषण ने कहा, मैं तो बड़ा दुखी हूं, 32 दांत के बीच जैसे जीव रहती है ऐसे रहता हूं। तो हनुमान जी हंसे, हनुमान जी हंसकर कहा, तेरे से बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। विभीषण सोचे, तुम मजाक कर रहे मेरे साथ, मैं दुखी आदमी? हनुमान जी ने कहा, विभीषण तूने कहा है ना 32 दांत के बीच में जैसे जीव रहती है, मैंने ये राक्षस तो है 32 दांत ही, ऐसे ही ना समझना, और तू है जीव, इसलिए तेरे से बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। हनुमान जी ने प्रश्न किया, बता
जब तू संसार में पैदा हुआ था पहले कौन आया? दांत आए कि जीभ आई? बता, आप बताओ। दांत आए, जीभ आई, अच्छी बात है। हनुमान जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा ये बता, जब संसार से जाने लगा आदमी तो पहले दांत गए कि जीभ गए? तो फैसला तो हो गया, फैसला हो गया। ये लोग बाद में आए हैं और पहले चले जाएंगे, इसलिए तेरे से बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। इसलिए सदगुरु की जरूरत है, ध्यान रखना। हाँ, इसलिए जीवन में सदगुरु की जरूरत है। अरे ये बाद में आए हैं, पहले चले जाएंगे। और डॉक्टर खड़ा है किनारे पे, सर्जन लोग किनारे पे खड़े हैं, राम जी बिल्कुल आने वाले हैं, चिंता मत कर। इनका तो उनको निकाल देंगे जड़ से। देखो, जब दांत ज्यादा खराब हो जाए तो डॉक्टर कहता है इसको निकलवा दो, अब ये रुकेंगे नहीं। हनुमान जी ने भी कहा, ये सर्जन खड़े हैं किनारे पर समुद्र के, बस आने ही वाले हैं, तू चिंता मत कर। ये बाद में आए थे, पहले चले जाने वाले लोग हैं। राक्षस, तू कहता है ना मैं जीव हूं, इसलिए जीव साथ में बंदे की आती है और साथ में ही जाती है, इसलिए तेरे से बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। यदि राम कृपा कर दे किसी पर तो संत मिलन हो जाता है, यदि संत मिलन हो जाए तो भगवंत मिलन हो जाता है। ये माध्यम है, ये सदगुरु, ये श्वेत वस्त्रों में ये ब्राह्मण लोग, ये दिशा देने वाले लोग, ध्यान रखना, ये माध्यम है, ये रोड गुरु हैं। इधर चल बेटे, ये रास्ता है परमात्मा का। जैसे विभीषण ने ये बात सुनी, विभीषण तो खुश हो गया। उसके जीवन में जो निराशा थी ना, वो आशा में बदल गई। तो क्या नाम, तुलसी जी ने हनुमान चालीसा में एक शब्द लिखा है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जाना। क्या शब्द आया इसमें? मंत्र। आपको पता है मंत्र क्या है वो? अच्छा, सदगुरु मंत्र कान में देता है, ये भी बात पक्की है। तुलसी जी की विशेषता है, क्या लिखा? तुमरो मंत्र विभीषण माना, कि विभीषण ने तुम्हारा मंत्र माना। अच्छा, मंत्र क्या है वो? मंत्र यही है, हनुमान जी जब चले ना लंका से, विभीषण घर से, तो उसके कान में गुरु मंत्र देकर चल पड़े और वो गुरु मंत्र काम आ गया। गुरु मंत्र की महिमा थी कि रावण ने लात मार दी और सीधा राम जी के चरणों में पहुंच गया। यही है गुरु मंत्र। ना 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 ना, विभीषण ने कहा मंत्र को जरा गौर से बोलो। हनुमान जी ने मंत्र दिया, विभीषण तू नाम तो लेता है राम का और काम करता है रावण का। यही मंत्र है, इसको सुधार ले। क्या भाई, काम तो करता है तू रावण का और नाम लेता है राम का, इसलिए इसका राम से मिलन नहीं हो रहा। अच्छा, हमारी दशा भी यही है, हमारी दशा भी यही है। हम नाम तो लेते हैं राम का और काम करते हैं। मंत्र दिया, जिसका तू नाम जपता है काम भी उसी का कर। इसलिए व्यास मंच के लोग कहते हैं, या तो किसी की बात लग जाए या किसी की लात लग जाए। हाँ, लगी लात और सीधा कहां चला गया? रामादल में मंत्र हो गया फलीभूत।